आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू के ग्रामीण विकास और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का किया आह्वान। प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सौंपा त्याग पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय एजेंसियों को अपराधों और अपराधियों का पता लगाने वाले नेटवर्क और प्रणाली से जुड़ने को कहा। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा की तिथियां जारी की। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। 10 मार्च के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता सेनानी और महान उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब है रघुपति सहाय। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं गोरखपुर के डॉक्टर अनिल शर्मा। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं आकाशवाणी गोरखपुर का पिछले 42 वर्ष नियमित श्रोता रहा हूँ। अपने महान भारतवर्ष के आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी गोरखपुर की पहल अमृत महोत्सव क्विज प्रतियोगिता का विजेता बनने पर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और कल के प्रश्न का उत्तर भी रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी ही था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस गोरखपुर का रहने वाला हूँ जहाँ फिराक गोरखपुरी जैसे ज्ञानी और महान देशभक्त पैदा हुए। फिराक साहब उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी में ट्रिपल MA तथा वे ICS तथा PCS क्वालिफाइड भी थे। फिर भी वे गांधी जी से प्रेरित होकर देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला के माध्यम से हम सभी जान पा रहे हैं कि भारतवर्ष के कोने कोने से कितने महिलाओं तथा पुरुषों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है तथा जिनकी गाथा भी नहीं गाई गई। चाहता हूँ कि नई पीढ़ी अपने देश के गौरवशाली इतिहास को जरूर जाने। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में पंचायती राज प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद में गुजरात महापंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि गांवों को सशक्त बनाकर ही उसका विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपने को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। और बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास की बात, आत्मनिर्भर गांव की बात, सशक्त और समर्थ गांव की बात सदा सर्वदा कही है। और इसलिए जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पूज्य बापू के सपनों के हम सब एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं कि आजादी के जंग में जो सपने देख करके लोगों ने अपने आप को आहूत किया, अपनी जवानी खपा दी, हमें उन सपनों को साकार करना चाहिए। कोविड महामारी के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीणों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायत सदस्यों से अपील की कि वे छोटी योजनाओं के जरिए ग्रामीणों के उत्थान का कार्य करें। प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। इसके बाद वो राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने उन्हें नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने को कहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
सपा गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का आह्वान किया है कि वे जनसेवा की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभाएं। एक ट्वीट संदेश में श्री यादव ने सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, जिन्होंने गठबंधन में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के समर्थन से न सिर्फ पार्टी की सीटें 2.5 गुना बढ़ी हैं, बल्कि मत प्रतिशत में भी 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। श्री यादव ने कहा कि जनहित के लिए उनका संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। सुश्री मायावती कल लखनऊ में राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों के परिप्रेक्ष्य में मीडिया से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम बसपा की अपेक्षाओं के विपरीत हैं, लेकिन इनसे निराश होने के बजाय हार के कारणों की बारीकी से समीक्षा करने की ज़रूरत है। बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों और मीडिया के एक वर्ग ने प्रायोजित सर्वेक्षण और पार्टी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के जरिए लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग को गुमराह करने का काम किया है और वो ये प्रचारित करने में कामयाब हुए कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले में प्रभावी ढंग से चुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय एजेंसियों को अपराध और अपराधियों का पता लगाने वाले नेटवर्क और प्रणाली यानी CCTNS से जुड़ने के लिए कहा है। श्री शाह ने कहा कि गृह सचिव को इस संदर्भ में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक करनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के 37वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में गृहमंत्री ने कहा कि ब्यूरो द्वारा जुटाए गए आंकड़ों संबंधी जानकारी का इस्तेमाल राज्यों के पुलिस बलों के लिए सालाना कार्यनीति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। बोर्ड ने बताया है कि बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और 15 जून को समाप्त होगी। महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए लगभग सभी विषयों में 2 परीक्षाओं के बीच अधिक अंतराल रखा है। डेट शीट तैयार करते समय JEE मेन सहित प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल AIR इंस्पेक्शन मैनुअल जारी किया। यह पुस्तिका निरीक्षण से संबंधित नियमों और विनियमों का संकलन है। यह निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं और तकनीकों पर क्षेत्रीय इकाइयों और निरीक्षण स्टाफ के लिए उपयोगी होगी। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि, आकाशवाणी के महानिदेशक और आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक वेणुधर रेड्डी, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल, प्रसार भारती के सदस्य वित्त DPS नेगी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से विद्यार्थियों का एक और समूह कल सुबह भारत लौटा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हवाई अड्डे पर इन विद्यार्थियों का स्वागत किया। ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए तुरंत प्रभाव से रेलगाड़ियों में कंबल, चादर और पर्दों की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। ये प्रतिबंध कोविड महामारी के कारण लगाए गए थे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि रेलवे एक बार फिर यात्रियों को हर सुविधा देने के लिए काम कर रहा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू के ग्रामीण विकास और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का किया आह्वान। प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां हुई तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सौंपा त्याग पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय एजेंसियों को अपराधों तथा अपराधियों का पता लगाने वाले नेटवर्क और प्रणाली से जोड़ने को कहा। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा की तिथियां जारी की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।